नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी आईटीआई होल्डर के लिए भी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे एक एक करके। पदों की संख्या छोटी है, मतलब बहुत कम है। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अपडेट देना मैंने ज़रूरी समझा, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज, इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर ही है, तो आपको थोड़ा सा समय निकालना है। हो सके तो वीडियो की स्पीड डबल कर लीजिएगा। आइए अपडेट पर नज़र डालते हैं। जानकारी देने से पहले आपको और बता दूं कि हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस टेलीग्राम पर आजकल सबसे पहले देते हैं। वीडियोज़ बाद में बनती है, कई बार नहीं भी बनती है। तो फास्टेस्ट अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर हम उसी अपडेट को विस्तार से समझाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स या डाउट रह जाते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, एक डिपार्टमेंट का नाम है जिसका नाम है CSIR, सेंट्रल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च बोल दो। इसने 2023 से लेकर के अब तक लगातार वैकेंसी निकाली है, लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमजोरी या ड्रॉबैक ये था कि हर CSIR ने अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी निकाली, जिसमें ITI या डिप्लोमा की मैं बात करूं तो पोस्ट कितनी आई, 2, 3, 5, 4, 7, बस इसी तरह से। अब एक और CSIR ने निकाला है और ये है संस्था दिल्ली में। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, CSIR, और उसके बाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन या साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, NIS एंड PR बोलते हैं इसको। तो ट्राई कर लीजिए, खासतौर से अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास से है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। वैसे केंद्र सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, यानी भारत सरकार के ही कहलाओगे। पूरी तरह से सरकारी नौकरी है। अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई इसमें कर सकते हो। सबसे पहले क्रूशियल डेट सामने आ रही है, तो इसी पर बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जनवरी 2025 से स्टार्ट होंगे और 24 जनवरी 2025 लास्ट डेट रहेगी। दोनों का अगर मिलाकर के देखें तो 25 दिन का समय आपको दिया है। समय निकाल कर इस दौरान आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्रूशियल डेट का पता लगा। आइए सेकंड स्टेप लेते हैं, पदों की संख्या और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, सबसे पहले देखो, टेक्निकल असिस्टेंट नाम से पोस्ट आई है, इसे TA बोलते हैं। और TA की जो पोस्ट होती है ये डिप्लोमा बेस पर होती है, यानी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या BSc अगर है तब भी आप भर सकेंगे। और यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है ना वो 15 है, लेकिन 15 किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या डिसिप्लिन के लिए नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सारी इंजीनियरिंग में यहाँ पर आगे फर्दर डिवाइड होगी, तो इस पर अपन बाद में बात कर लेंगे। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो लेवल 6 है केंद्र सरकार का। माय डियर, भारत सरकार का 6ठा लेवल आपको मिलेगा 7वें पे कमीशन के अनुसार, जिसकी बेसिक आई थिंक 27-28 हज़ार के आसपास है। ठीक है ना, तो ये पहली बेसिक आपको मिल जाएगी, है ना। सॉरी, 35,500 वाला है, 35,400 का पे स्केल आपको मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा स्केल मैं कहूँगा। तो अगर डिप्लोमा होल्डर है तो ट्राई कर लीजिए। 35,400 आपका पहला बेसिक होगा। यहाँ देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूँ एज पर, अगर आप है एलिजिबल तो देख लीजिएगा 28 साल की एज है, मिनिमम तो 18 की ही होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वाली जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज पर रिजर्वेशन आप इसमें अपना रिलैक्सेशन ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर OBC से है तो आपके लिए ये लास्ट डेट जो है, लास्ट अपर एज जो है ये 31 वर्ष यानी 31st ईयर हो चुकी है। ठीक है ना, यानी यहाँ आप इस तरह से अपनी एज को ले सकते हैं। इसी तरह से अगर SC या ST से है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। आप 28 में 5 काउंट करेंगे, यानी आपको 33 ईयर तक अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। बात खत्म हो गई। डिप्लोमा वाला कोई कुछ बचा तो नहीं। हाँ, किस डिसिप्लिन की कितनी है उस पर चर्चा बाद में करेंगे। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, टेक्नीशियन फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा, टेक्नीशियन फर्स्ट 19,900 लेवल 2 और उसका पहला बेसिक है 19,900, ये आपको मिलेगा। एज क्राइटेरिया सेम जो अभी मैंने बताया, रिपीट करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होगी। 18 से 28, फिर 18 से 31 और 18 से 33, ये 3 क्राइटेरिया है। यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं ना वो 13 सीट है। अब टोटल की टोटल 13 इलेक्ट्रीशियन या किसी एक ट्रेड की नहीं है,
यहाँ इलेक्ट्रिशियन भी होगा, यहाँ फिटर भी होगा, यहाँ आरएसी वाला भी होगा। तो वो डिटेल जान लेते हैं अभी कि किसके लिए कितनी है। 2-2 3-3 सीटें हैं। अब 13 में 2-2 3-3 डिवाइड कर दो तो कम से कम 4 या 5 ट्रेड तो पक्का है। ठीक है, लेवल 2 में रखेंगे 19,900 पहला बेसिक होगा। लास्ट को मत देखो क्योंकि वो तो रिवाइज हो जाती है आपकी नौकरी। मैं मानकर चल रहा हूँ कि कोई बच्चा 20 से 25 साल की एज में नौकरी लगता है तो वो जो है वो लगभग ये मानकर चलो कि 35 से 40 साल नौकरी करता है। तो 35 से 40 साल में तो लगभग 3 से 4 वेतन आयोग देखने को मिल जाएंगे। तो पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैं लास्ट वाली कभी नहीं बताता क्योंकि इनिशियल आपको लगता है ये वाली मिलती है और उसके बाद में जो है चीज़ें बढ़ती जाती है और लगने के बाद आप भी समझ जाओगे चीज़ों को। तो एक एक करके फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले डिप्लोमा वालों के लिए देखो भाई, 2 सीट है। किसके लिए? कम्युनिकेशन वालों के लिए है। ठीक है ना, या तो बीएससी किया हुआ हो, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन प्लांट टेक्नोलॉजी इसमें आपने कर रखा हो अगर डिप्लोमा तो भी भर सकते हैं। वैसे 3-3 ऑप्शन है। बिना डिप्लोमा के अगर आपके पास खूब सारा एक्सपीरियंस है तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। खैर ये पॉइंट लंबे हो जाएंगे, एक एक पर चर्चा करेंगे तो ये तो आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैं आता हूँ ITI वालों पर। जो बच्चे मोस्टली ITI वाले हैं हमारे साथ तो उनको एक बार थोड़ी डिटेल एक एक करके बता देता हूँ। 2 सीटें हैं टेक्नीशियन फर्स्ट। किसके लिए? ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस में भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, शॉर्ट में इसे कोपा बोलते हैं। यानी कोपा से जिनने ITI कर रखी है। देखो कोपा ITI वालों के बहुत वैकेंसी आती नहीं है, पहली बार आई है तो मौका छोड़ना मत। ठीक है ना, तो इसी तरह से कमर्शियल आर्ट या डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ITI कर रखी हो तो वो भी भर सकेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्टमैन वालों के लिए यहाँ है देखो भाई, एक अनरिजर्व की है, एक OBC की है। तो अगर आप OBC से है तो आपके लिए ऑटोमेटिक 2 सीटें हो गई। आप जो OBC में भी आ सकते हैं और आप अगर अच्छे से नंबर लेते हैं तो आप जो है वो अनरिजर्व में भी आ सकते हैं। चांसेज होते हैं मतलब। तो 2 में क्या करना है आपको, देखो 10th होना चाहिए और उसके बाद में अच्छा 10th में आपके पास 55% नंबर होने चाहिए एग्रीगेट मार्क्स और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं साइंस में 55% नहीं मांगे हो। नहीं, इनका ऐसा नहीं है। अंधेरा हो गया था अचानक, बस इसी अंधेरे से उजाले की ओर जाना है। हो जाता है कई बार, लाइट डिप कर जाती है। इलेक्ट्रिशियन वालों की बता रहा था, 2 सीटें हैं और क्या मांगा है इन्होंने? ITI या NCVT मांगा है। ठीक है ना, इसमें अप्रेंटिसशिप मांगा है। और ITI जो है वो आपका NCVT हो या SCVT हो, दोनों ही चलेंगे। किस में हो? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हो वो भी चलेगा, ड्राफ्टमैन सिविल में हो तो वो भी अप्लाई कर सकेगा। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिशियन और ड्राफ्टमैन सिविल की कॉमन ITI नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन एंड ड्राफ्टमैन सिविल लिख दिया, मतलब कि दोनों में होनी चाहिए। 2 ITI तो वैसे भी एक्सेप्टेड नहीं होती है, तो ठीक है ना। तो 2 ITI वैसे ही नहीं करवाई जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और वो क्या कह रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर हो इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में, ड्राफ्टमैन सिविल में या कारपेंट्री में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ITI वालों का एक एक करके आप जो है वो यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनके लिए भी है। तो अब आते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से रहेगा। वैसे तो देखो CSIR का सिलेक्शन प्रोसेस कॉमन होता है, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम देख लो। रिसेंटली बहुत एग्ज़ाम होने हैं, आपको पता है क्या? CSIR के 4 वैकेंसियाँ अभी उसमें है लाइन में जिनके एग्ज़ाम होने। इसमें सबसे ज़्यादा पहले पुरानी वैकेंसी है राजस्थान पिलानी वाली। तो ये जो आपका पेपर है ना प्लांट ऑपरेटर वाला, इसमें देखो 200 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, ये डिटेल है आपके सामने। पहला जो आपका होगा पेपर फर्स्ट 1 घंटे का, मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट को अगर आप क्वालिफाई करोगे तो ही अगले 2 पार्ट में जो है आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। मेरिट उन्हीं दोनों की बनेगी। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड जो है ना, इन दोनों की मेरिट बनती है और यही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको 30 मिनट का समय मिलता है और क्वेश्चन होते हैं 50, तो इनको हल करना थोड़ा सा हो जाता है। जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, वैसे तो हो जाता है लेकिन पढ़ने में हो। और इसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे। CSIR का पैटर्न सेम है। अगर किसी बच्चे ने पहले कोई भी एक CSIR का फॉर्म भर रखा है, अच्छे से देख रखा है, तो वो बहुत ईजिली इस चीज़ को पकड़ गया। कंसर्न ट्रेड से संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक रहेगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की। और वही सेम चीज़ें इसमें आ जाती है टेक्नीशियन में। तो टेक्नीशियन वालों के लिए
क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी कम है, टोटल 150 क्वेश्चन ही होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा। अब वैसे देखा जाए तो 2 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया 150 क्वेश्चन 150 मिनट, लेकिन ये टाइम डिवाइडेड होता है, इसलिए क्या होता है कि आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। सेम वही 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय मिलेगा और 50 क्वेश्चन है। मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 100 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर की है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। पेपर सेकंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन और सेम वही आपको यहाँ पर 30 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। ट्रेड से संबंधित आपके 50 ही क्वेश्चन आएंगे, डिप्लोमा वालों के 100 क्वेश्चन थे, आपको 50 ही क्वेश्चन दे रहे हैं और वही एक नंबर नेगेटिव मार्किंग का है, याद रखना है, ठीक है। और कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, जानकारी आपको शायद तो बाकी डिटेल में बता चुका हूँ पहले ही, क्रूशियल डेट पर बात हो चुकी है। बाकी जनरल कंडीशंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है niscpr.res.in, इस पर आप विजिट करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बात करते हैं फीस के लिए, तो 500 रुपये की फॉर्म फीस पे करनी होगी। किस किस कैंडिडेट को नहीं करनी? SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन, या फिर इसमें पहले से आप एम्प्लॉई है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको फीस से मुक्त रखा गया है। बाकी जैसे अनरिजर्व, EWS, OBC, इन कैटेगरी से आप हैं तो आपको 500 रुपये की फॉर्म फीस देनी होगी। क्रूशियल डेट आपको मैंने बताई दी, 24 जनवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म की। बस इतने सवाल होते हैं आपके, हो गई जानकारी सारी। बाकी आपको ये PDF जो है मिल जाएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। टेक्निकल एग्जाम्स का फ्री टेस्ट भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहता है। बहुत धन्यवाद।